हाय फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं टाइम एंड टेंस का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि टाइम और टेंस क्या होता है। आज हम टाइम और टेंस में आगे बढ़ते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस को टाइम ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कितने भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन आज जो मेरा टेंस पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका है। टेंस दो तरीके से है। आप देखते हो बच्चों, आप क्लास 6 से पढ़ते हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप लोगों को यही पढ़ाया जाता है। टेंस 3 होते हैं, प्रत्येक की 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ये ता है, ती है, तू है, ते है आदि आते हैं, उसमें ये आते हैं। तो यही चीज़ें आप पढ़ते हो। लेकिन एक बात बताओ, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, गणित पढ़ते हो, गणित के अंदर आपको अलग अलग तरीके बताए जाते हैं और उन तरीकों से आपका कैरियर बहुत ही शानदार बनता है। आप किसी के पास में भी पढ़ते हो तो दूसरे टीचर के मामले में बोलते हो कि उसका जो मेथड है पढ़ाने का वो डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। जब उन सब्जेक्टों में डिफरेंट मैटर हो सकता है तो हमारे सब्जेक्ट में क्यों नहीं। तो मैं भी आप लोगों को एक नए लॉजिक के तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके इसमें हो सकता है कि थोड़ा समझ में कम आए, लेकिन अगर आप इसको बार बार में देखोगे आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और मैंने कल वाले वीडियो में देखा है कि जो हमारी क्लास के अंदर करीब 70-80 स्टूडेंट हैं, 80 स्टूडेंटों ने वीडियो देखे लेकिन थोड़े थोड़े टाइम देखे। आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका नॉलेज परफेक्ट हुआ है नहीं है, इम्परफेक्ट नॉलेज रहा है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंटों से या मेरे यार दोस्त जो भी मेरा वीडियो देखते हैं और जो जैसे टीचर्स हैं, खास करके उन टीचर्सों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी मेरी वीडियो को संपूर्ण देखें, क्योंकि देखने के बाद में मेरे वीडियो के अंदर कई खामियां भी रह सकती है, कोई कमी भी हो, उनको आप मेरे को पूर्ण करवाने में मेरी पूर्ण हेल्प करें। तो हमने कल पढ़ा था टाइम एंड टेंस कि टाइम 3 प्रकार से रिफर किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अलावा या तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं या इनडायरेक्ट टाइम भी कह सकते हैं। डायरेक्ट टाइम आपको बताया था जिसमें फिक्स टाइम हो, टाइम दे रखा है 7 PM 8 PM। फिर हमारी जो टेंस है, टेंस क्या होता है, एक वर्ब ऑफ द टेंस। टाइम ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। और प्रत्येक टीचर इन 4 पार्ट्स को पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाते वक्त अच्छे तरीके से डेफिनेशन देता है, फिर भी बच्चों से टेंस क्लियर नहीं हो पाते हैं। 4 पार्ट्स कौन से होते हैं? परफेक्ट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों टेंसों में यही चालू होते हैं। आज मैं आप लोगों को इनकी इतनी सरल तरीके से डेफिनेशन बताऊंगा कि आप लोगों को आज के बाद में नियम रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई भी स्टूडेंट अब नियम रटने का कार्य नहीं करेगा, ठीक है। डेफिनेट, आपको इससे ही पता चल रहा है कि डेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी जिसके अंदर कोई भी कार्य अनिश्चित हो उसको हम डेफिनेट बोलते हैं। आप ये देखिए कि जैसे आप यहाँ पर हो, आपने कोई भी एक्शन किया, आपका एक्शन या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। यहाँ पर आप खड़े हो, इट मीन्स आपका ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। आपने अभी जो भी एक्शन किया है कुछ समय पहले वो आपका इधर गया तो ये आपका पास्ट होगा, और अब आप एक्शन करने जा रहे हो कुछ, वो आपका फ्यूचर होगा। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं टाइम एंड टेंस का पार्ट 2, इट मीन्स इट इज प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले टाइम एंड टेंस का पार्ट 1, इसका मतलब वो हो गया हमारा कौन सा? पास्ट टेंस। और
नेक्स्ट डे यानी कल मैं आप लोगों को वर्ब से रिलेटेड पढ़ाऊंगा या टेंस चालू कर सकता हूं। तो हमारा वो एक्शन प्लान क्या हुआ, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस होता क्या है, फ्यूचर टेंस एक्शन प्लान होता है। क्या होता है, हमारा एक्शन प्लान, यानी हम क्या कार्यवाही करेंगे वही होता है। तो हम अब देखते हैं डेफिनेट को। डेफिनेट जो नाम से ही अनिश्चित है, इसमें क्या होता है कि आपका ये टाइम है और आप कुछ भी वर्क करते हो, इसकी पहचान किसके माध्यम से होगी, टाइम के माध्यम से। आपने कार्य शुरू किया, आपका कार्य चल रहा है, अब इसमें हमको पता नहीं है कि कार्य कब स्टार्ट हुआ और कब एंड होगा। तो देख लो, डेफिनेट की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है कि जिस के अंदर हमको किसी भी कार्य के शुरू होने का और एंड होने का पता नहीं चलता है, वो इनडेफिनेट कहलाता है। आपको इसमें कार्य कब से शुरू हुआ है और कब एंड होगा इसका हमें पता नहीं चल रहा है। यही फार्मूला आपके पास्ट में, फ्यूचर में, दोनों में ही रहेगा। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मेरा ये क्या है, रूटीन है, डेली है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अब इसके अंदर आपका सुबह जल्दी में कब भी हो सकता है, जल्दी आपके मॉर्निंग टाइम में, कि आप जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कब भी। तो ये आपका यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है। और उठता हूँ, आप कब से उठना शुरू किया आपने, 1 साल, 2 साल, 3 साल से, और आप कितने साल तक उठोगे, इतने जल्दी उसके बाद में लेट उठोगे। तो हमको दोनों ही एक्शनों का पता नहीं है इसमें, इसलिए ये आपका इनडेफिनेट कहलाएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट। हमको विद्यालय के अंदर पढ़ाया जाता है, डेली एक्शन के अंदर भी हमको प्रेजेंट सिंपल यूज करना होता है, इंडेफिनेट, और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम इसी का यूज करते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे अध्यापक ने नियम लिखा दिया कि यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, इनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करते हैं। बट किसी बच्चे ने कभी पूछने की कोशिश की कि साहब इन यूनिवर्सल ट्रूथ में क्यों यूज किया जाता है, तो उसका कारण यही है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अब इसमें हमको टाइम नहीं दे रखा है कि सूर्य ने पूर्व दिशा में कब से उगना शुरू किया है, कब से, कि साहब इसको 10,000 वर्ष से ही उगना शुरू किया है, इसके पहले ये डिफरेंट डायरेक्शनों में उगता था। या अब नेक्स्ट फ्यूचर में ये जो ईस्ट में राइज हो रहेगा, कार्य कर रहा है, ये कब तक करेगा, तो अब ये डेफिनेट नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके डेफिनेट में लिख लो कि जो कार्य शुरू कब होता है और समाप्त कब होता है, इसका हमें समय का पता नहीं होता है, वो टेंस इनडेफिनेट कहलाता है। इसलिए आप इस लॉजिक के अकॉर्डिंग सारे टेंसों को क्लियर समझ लोगे। अब मैं आपको थोड़ा कंटिन्यूअस में चलो, इसके पहले एक और देना चाहता हूं। अब हमको क्या पढ़ाया कि B1, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, इंडेफिनेट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट। ये कहने से ही आपका कंप्लीट हो गया वर्क? नहीं। फिर तो अगर हमारी V फर्स्ट है, हमारी इसमें सेल, विल प्लस V1 भी आती है,
ये नियम जो हमारे पढ़ाए जाते हैं कि V1 का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, V2 का मतलब होता है पास्ट सिंपल और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है परफेक्ट। ये रूल का हम फॉलो करते हैं। ये रूल मैंने आपको कल बताया था कि टेंस 3 तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो तीनों तरीकों में जो लास्ट टेक्निक होती है शॉर्ट ट्रिक्स, उसके अंतर्गत आते हैं। उसमें कब पढ़ाए जाते हैं कि बच्चों को केवल P फॉर पासिंग देना है। तो आप इस ट्रिक पर बिलीव नहीं करके आप डेस्क्रिप्टिव वाली ट्रिक पर बिलीव कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेस्क्रिप्टिव ट्रिक। उसके बाद में फिर एनालिसिस किया जाएगा, इनका विश्लेषण किया जाएगा और लास्ट में होती है शॉर्ट ट्रिक। तो अपन को इसमें नहीं चलना है। तो इस प्रकार से ये होता है डेफिनेट। अगला है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव भी कहेंगे या इम्परफेक्ट भी कहेंगे। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है कि कार्य लगातार जारी रहता है, उसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे। लेकिन आज हमारे वो जो मेथड है क्लासों में आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं। आज हम देखते हैं कि आपका ये टाइम है और ये कोई वर्क है, ठीक। आपने किसी भी वर्क को शुरू किया है, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू है, यानी प्रोग्रेस पर है। ये वर्क प्रोग्रेस कर रहा है, बट इसकी प्रोग्रेस का एंड कब होगा इसके मामले में हमको पता नहीं है। कार्य ऑन प्रोग्रेस है, स्टॉप नहीं हुआ है। ये नहीं कि ये कार्य यहाँ से चल करके यहाँ एंड हो गया। ये सब ये जो भी कोई वर्क है इसको 1 घंटे में हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। कि हम लेसन पढ़ रहे हैं, अब लेसन को हमने शुरू से लेकर के लास्ट पेज तक पढ़ दिया, या मैंने उस लेसन के 5 पेज पढ़ के बुक्स बंद कर दी, तो ये नहीं है। इसका मतलब आपने 5 पेज तक कार्य कंप्लीट कर लिया है, तो वो तो दूसरा टेंस हो जाएगा। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू, कार्य कंटिन्यू चल रहा है, बट हमको ये नहीं है पता कि इसका एंड कब होगा। तो डियर स्टूडेंट्स या मेरे प्यारे भाइयों और मेरे दोस्तों, जो भी आप सभी वीडियो देख रहे हैं, वो आप इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से ले लो कि प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसके अंदर कोई कार्य चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन वो कब एंड हो रहा है इसके मामले में हमको जानकारी नहीं है। उसको ही हम कौन सा टेंस बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने ये इंग्लिश की क्लास कब से पढ़ाना शुरू की और मैं कब एंड कर रहा हूँ, इसका हमको पता नहीं है। केवल यह है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने हो सकता है कि आपके आने के जस्ट 2 मिनट पहले से शुरू किए या 1 घंटे पहले से पढ़ा रहा हूँ और अभी एंड कर दूँ मैं, लेकिन टाइम का हमको कोई पता नहीं है कि कब एंड होगी। केवल ये पता चल रहा है कि कार्य किस पर है, ऑन प्रोग्रेस पर है। कार्य के स्टॉप होने का हमको पता नहीं है। जिस टेंस के अंदर हमको कार्य के एंड होने का पता नहीं चलता है, कार्य ऑन प्रोग्रेस पर है, वो टेंस हमेशा कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हम किसकी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की बिफोर। बिफोर किसे कहते हैं दोस्तों, इसके मामले में मैंने आपको कल बता दिया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing ही हमारी बिफोर कहलाती है। तो हमारे कंटिन्यूअस जो टेंस है इसके अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे,
कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट, जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि परफेक्ट यानी कोई भी कार्य कंप्लीट हो गया है। कौन सी स्टेट में पहुंच गया? वर्क कंप्लीट में। मैंने, या परफेक्ट क्या चीज होती है इसके मामले में देख लो, हम दैनिक जीवन में भी बातें करते हैं तब कहते हैं कि वो इस मामले का बिल्कुल परफेक्ट आदमी है। परफेक्ट का मतलब कि वो जिस भी किसी भी चीज है उसके मामले में कंप्लीट नॉलेज रखता है। कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर चलाता है, आप अगर वो कंप्लीट वर्क नहीं कर रहा है तो आप खुद ही कहोगे अरे इसको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज नहीं है। और एक दूसरा कैंडिडेट उसके लिए आप देखते कि वास्तव में उसको कंप्यूटर का कंप्लीट नॉलेज है, वो एकदम परफेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर है। क्लास के अंदर भी अध्यापक पढ़ाते हैं, सभी सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे कई टीचरों के लिए क्या बोलते हैं, फला टीचर हमारे परफेक्ट टीचर है। क्यों बोलते हैं? वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसके दबाव के कारण, नहीं, टीचर की क्वालिफिकेशन को देख करके कहा जाता है कि वो परफेक्ट टीचर है। परफेक्ट का मतलब है कि उसके अंदर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड संपूर्ण गुण है, पूरी उपलब्धि है कि वो अपनी क्लास को सेटिस्फेक्शन दे सके। तो परफेक्ट का मतलब होता है कार्य का पूर्ण होना। आपका वर्क आपने यहां से स्टार्ट किया और आपका कार्य यहां पर क्या हो गया? फिनिश या स्टॉप, यही आपका परफेक्ट होता है। परफेक्ट का मतलब ही पूर्ण कार्य। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कार्य रेगुलर चल रहा है, अब मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं या मैंने इंग्लिश पढ़ा दी है। बच्चे घर जा चुके हैं, बच्चे घर चले गए, मैंने खाना खा लिया है, मेरे दोस्त ने खाना खा लिया है, वे सभी भोजन खा चुके हैं, हम सभी टीवी देख चुके हैं, हम मार्केट से सामान खरीद चुके हैं। तो अब यहाँ इन सेंटेंसों में हमने क्या किया? हमारा जो भी एक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने भोजन खाने का, पढ़ने का, मार्केट जाने का, सामान खरीदने का सारा कार्य कंप्लीट कर लिया। ये तो ये नहीं का हम अभी खरीद रहे हैं। अब हम इन्हीं वाक्यों को बनाते हैं। चलो इसी पर पूछता हूं मैं कि हम मार्केट से सामान खरीद रहे हैं, कौन सा टेंस कहलाएगा ये? हम खरीद रहे हैं, खरीद रहे थे, खरीद रहे होंगे, कौन सा टेंस होगा ये? खरीद रहे हैं। आप यहां से आपने एक्शन शुरू किया खरीदने का, आप खरीद रहे हैं। आप कितने घंटे तक खरीदोगे, कब तक खरीदोगे, इसकी हमको नॉलेज नहीं है, यानी कार्य कब एंड होगा पता नहीं है। आप मार्केट के अंदर सामान खरीदने गए, आपका दोस्त और एक दोस्त आपका वेट करने के लिए दुकानों पर बैठ गया, अन्य मिलने वाले आए कि क्या कर रहे हो? बैठा हुआ हूँ। क्यों? कि मेरे दोस्त मार्केट में सामान खरीद रहे हैं, वो आएंगे तब मैं उनके साथ गाँव जाऊँगा। अब वो पूछते हैं कि कब तक, कि भैया ये पता नहीं है, लेकिन वो सामान खरीद रहे हैं। जब उनकी खरीदारी कंप्लीट हो जाएगी, उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो मेरे पास में आ जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे को टाइम एंड का पता नहीं है, वही हमारा कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो परफेक्ट टेंस जिसके अंदर हमारा कार्य समाप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप लिख लो। आप हमारे टेंसों के नोट्स भी बनाते हुए चलो और एक एक बात को लिखते हुए चलो। और मैं आपको फिर बीच में पुनः कहना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो कंप्लीट देखा करो। और एक बात और है, जिस प्रकार से मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए आप मेरे को मोटिवेट करने के लिए एक तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य दोस्तों के पास में भी इसको शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना चैनल अन्य लोगों के पास में पहुँचे। और अगर उनको भी मेरे माध्यम से कुछ सहायता मिल जाए तो सबसे बेटर रहेगी। इसलिए सभी दोस्तों से, स्टूडेंटों से मेरा यही है रिक्वेस्ट कि आप इसको शेयर, लाइक डेफिनेट करें। हमारा परफेक्ट, अब परफेक्ट टेंस के अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म।
कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। आप और थर्ड फॉर्म के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज, हैव, हैड। इनके मामले में मैं अभी आपको ज़्यादा नहीं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हमारे टेंस आएंगे उनके अंदर हम बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। आज तो मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको कॉपियों में रटने की आवश्यकता ना पड़े। मैं जिस भी विद्यालय में पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे पास में, मैं कुछ पढ़ाना शुरू करता हूँ टेंस, अरे सर क्या है सर आपने ये फला नियम तो लिखवाया नहीं है, कौन सा नियम है? ये देखो हमारी कॉपी। अब वो नियमों की इतनी कॉपी भर रखी होती है उन लोगों के पास में कि जिसकी लिमिट नहीं है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, मैं ठीक है आपने नियम लिखे हैं, लास्ट ईयर पढ़े हैं, उनको आज भी पढ़ रहे हो, अब आप वाक्य बनाओ। कि वाक्य बनाना हमसे नहीं आता है। मैंने क्यों? कि नहीं सर नहीं आता है। तो फिर उन नियम को लिखने से फायदा ही क्या है? अगर आप नियम का फॉलो करोगे तो नियम तो ऐसे हैं, मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे नियम। आपके पास में अपनी बुक्स है, पासबुक्स है, पासबुक्स में भी अगर कम नियम पढ़ रहे हो ना आपको, तो अच्छे अच्छे राइटरों की काफ़ी सारी किताबें आप लोगों को मिल जाएगी। उन किताबों को आप ले लो, सब में आपको नियम लिखे हुए मिलेंगे। तो केवल नियम से ही काम नहीं चलता है, आपको मेहनत करनी होगी। हमको कैसे? जैसे आई हैव taught English, I have taught English, I had taught English। इसके पहले हमने क्या लिखा था? I am teaching English। क्या लिखा था? I am teaching English। I am teaching English, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एंड कब होगा इसका पता नहीं है। इट मीन्स ये कंटिन्यूस टेंस है। और आई हैव टॉट इंग्लिश, इसका मतलब इंग्लिश पढ़ाने का जो कार्य है ना वो कंप्लीट हो गया है। आपका परफेक्ट जो टेंस है, परफेक्ट टेंस क्या होता है? आपके जो वर्क है उसको कंप्लीट होने के बारे में बताता है, बस यही आपका कंप्लीट वो परफेक्ट टेंस की पहचान है। अब ये प्रत्येक टेंस में इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अलग अलग लगती है। ये हुआ हमारा परफेक्ट। अगला है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट से तो आपको पता चल ही रहा है कि कार्य क्या हो गया? कंप्लीट। और कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रोग्रेसिव टेंस होता है या इम्परफेक्ट होता है, जिसके अंदर कार्य अपूर्ण होता है। तो इम्परफेक्ट यानी पूर्ण अपूर्ण। अब आप ये कहोगे कि ये कौन सी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, कार्य पूरा भी कर रहे हो और कार्य पूरा भी नहीं कर रहे हो, ये कौन सा मैटर हो गया? नहीं, ये अब देखना आप कि आपका कार्य है, आपका टाइम और आपका वर्क शुरू हो गया। आपका वर्क शुरू हो रहा है, यहां से आपने वर्क शुरू किया, आपका वर्क चल रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पता नहीं है तो ये क्या होगा? आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन आप इस कार्य के अंदर एक क्या डाल रहे हो? टाइम के 3 आवर या एट 5 o'clock। जैसे मेरी क्लास आधे घंटे 30 मिनट तक जारी रहेगी, तो मेरी क्लास 30 मिनट तक, यानी टाइम बाउंडेशन है कि इतने टाइम तक। तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कार्य जो है उसके शुरू होने का और एंड होने का पता रहता है।
जैसे मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 11 AM। मैं आपको कितने बजे से क्लास पढ़ा रहा हूँ, आपको कंफर्म पता चल गया कि क्लास हमको ये कितने बजे से पढ़ा रहे हैं। अब मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैंने कितने घंटे हो गए आपको पढ़ाते हुए। तो जिसके अंदर कार्य के स्टार्ट होने का पता चलता है, स्टार्टिंग टाइम का हमें पता रहता है, और जिसमें कार्य लगभग 70% पूर्ण भी हो जाता है और थोड़ा कार्य अपूर्ण रहता है, यानी बस अब मेरा कार्य पूर्ण होने ही वाला है। उस टेंस को हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन दोस्तों इस टेंस के अंदर हम टाइम के साथ में सिंस फॉर का यूज करते हैं। जैसे ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ठीक है, लेकिन आपको जब हम टेंस चालू करेंगे, क्योंकि अभी कंप्लीट चीज़ें बताएं तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जब हम टेंस चालू करेंगे उसके अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि जो सिंस है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही नहीं आकर के कभी कभी परफेक्ट टेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से टेंस में? परफेक्ट टेंस में भी। तो इसके मामले में हम डिटेल से स्टडी हमारे टेंस में करेंगे। तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों को चारों टेंसों के पार्ट्स की नॉलेज दी है कि इनकी आप पहचान कैसे करोगे। हम इंग्लिश को 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक तो रट करके, एक समझ करके। जो स्टूडेंट ग्रामर को रट करके पढ़ता है वो केवल अपनी क्लासों को पास आउट हो जाता है, क्लास पास कर लेता है, लेकिन आगे लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। और जो स्टूडेंट इसको समझ करके पढ़ते हैं और पास होते हैं वो स्टूडेंट आगे प्रोग्रेस करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो। और मैं आप लोगों से अब भी यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो कंप्लीट पूरा देखना। क्या करते हैं कि 2 मिनट का वीडियो चालू किया, देखा, बंद, अरे ठीक है पढ़ा रहे, हाँ बस। तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और कल हमारा, मैं टेंस चालू कल भी नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि टेंस चालू करने से पहले जो उसके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको क्लियर करना आवश्यक है। तो कल हम आपको वर्ब क्या होती है, वर्ब का यूज कहाँ पे किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ पे किया जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इन मामलों पर हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।